साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फेल एवं पास पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम अपने परसेंटेज चैप्टर को टाइप वाइज कराते हुए चल रहे हैं। उसी में आज आपका 7वां क्लास होने वाला है, जिसमें हम सर जी पास एवं फेल पर आधारित जो प्रश्न है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी भैया, उसमें हमने सर जी सिंपल आय, बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न किए थे। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये क्लासें आपको सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि भैया क्लासों में आपको कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है और जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो फिर आपका प्रश्न किसी भी तरीके का आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पहले मैं 1 से 2 मिनट आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ही बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर पास और फेल वाले प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है भैया, आपको एक चीज निकालनी होगी। देखो, 2 तरीके के होंगे, ये तो एक बच्चा जो फेल हो रहा होगा और एक बच्चा जो पास हो रहा होगा। यानी एक बच्चा जो है वो फेल हो रहा होगा और एक पास हो रहा होगा। तो आपको पता है पास होगा तो उसके अधिक अंक आएंगे। वो तो बताइए, जो बच्चा पास हो रहा है उसके अधिक अंक आएंगे, उसके अंक क्या होंगे भैया, अधिक अंक होंगे। और जो बच्चा फेल हो रहा होगा उसके क्या होंगे भैया, कम अंक होंगे। होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक है बात। और उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक कितने होता है भैया, उत्तीर्ण अंक कितना होता है भैया, 100%। अरे कोई भी परीक्षा होती है उसमें टोटल कितने का होता है, टोटल टोटल भैया 100 नंबर का होता है, मतलब पूरा 100 पूरा अंक 100 का ही होता है, नहीं होता? बिल्कुल सही बात है। ठीक, जब भी ऐसी कंडीशन बने फेल वाले को और पास वाले को, तो भैया जब फेल वाले की बात करेंगे तो इसको तो हम सर जी अंक देंगे, तो इसको पासिंग मार्क्स, एक इसमें जब सर टर्म से यूज होगा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स यानी कि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर महत्तम अंक। ठीक है, पासिंग मार्क्स के आसपास लेकर जाएंगे हम चीजों को। पासिंग मार्क्स के आसपास कैसे भैया, जो बच्चा फेल हो रहा होगा जितने अंकों से, उससे उतने ही अंक देंगे, और जो बच्चा पास हो रहा होगा ज्यादा अंकों से, उसको हम भैया उसमें से घटा देंगे। समझो, जो भाई लोग फेल हो रहे होंगे उनको तो पास कर देंगे, और जो भाई लोग पास हो रहे होंगे उनको फेल नहीं करेंगे। अरे फेल क्यों करेंगे भैया, जो फेल पास हो रहे होंगे उनको एक पासिंग मार्क्स के संतुलन में लेकर आएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब प्रश्नों के माध्यम से समझिए किस तरीके से चीज को हम डील करने वाले हैं। ठीक है, समझिए। देखो, पहला प्रश्न आप सभी के सामने, बस प्रश्न को पढ़िए, आप प्रश्न को पढ़िए, सिंपल, कुछ मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप लोग बस प्रश्न को पढ़िए, करिए बिल्कुल मत, क्योंकि पहले वाले प्रश्नों को मैं कराऊंगा, दूसरे वाले प्रश्नों को मैं कराऊंगा, तीसरे वाले को आप खुद कहोगे कि हम करेंगे इस वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए। तो ये था बेसिक रामायण, ये रामायण है, इसका यूज नहीं है। आ जाइए, बस मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप सिर्फ प्रश्नों को पढ़िए और देखो करूंगा मैं, फिर आप करोगे, 2 सवाल बाद आप करोगे प्रश्नों को। प्रश्न बोला गया है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। उत्तीर्ण होने के लिए भी, यानी कि पास करने के लिए 40% अनिवार्य है, यानी उसको पासिंग मार्क्स कितना दे रखा है, 40%, यानी उसके एग्जाम में कम से कम 40% तो बननी ही चाहिए। ठीक है, यदि उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाए, यानी फेल हो जाए, तो पूर्ण अंक कितने का होगा, समझिए भैया। देखिए, पासिंग मार्क्स के आसपास लेकर जाएंगे भैया, खुद बताइए। देखो, पासिंग मार्क्स कितने भैया, वो दे रखे हैं आपके सामने भैया, कितने, 40%, परसेंट में वैल्यू दे रखे, ठीक है। और कोई विद्यार्थी था जिसको भैया वो 70 नंबर तो लेकर आया, 70 नंबर लेकर आया, 70 नंबर लेकर आया और 20 अंकों से फेल हो गया। जैसे सपोज करो, मैं किसी का भी नाम ले लेता हूं, मतलब कोई भी हो, आपका दोस्त ही चाहे, वो 70 नंबर लेकर आया और 30 नंबर से क्या हो गया, सॉरी 20 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं आपको छूट दे दूं, या जो टीचर आप जिस पर पढ़ते हैं वो आपको छूट दे दे कि इसको 20 नंबर बढ़ा लीजिएगा, मतलब आप अपने भाई, अपने जो दोस्त है इसको पास कर दीजिए, तो आप पास करोगे, लेकिन वो बोलते हैं कि कम से कम आपको पास करना है, ऐसा नहीं कि आपको सीधा 99 और 100% बना दीजिएगा, आप पास कर दीजिएगा। तो पास करोगे तो क्या करोगे भैया, पासिंग मार्क्स यानी कि 70 में आप कितना जोड़ दोगे, 20 जोड़ दोगे, हाँ या ना, बात बिल्कुल सही है।
तो 70 में 20 जोड़ेंगे हम, 70 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ गए आपके अंकों में पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स ये आ गए आपके अंकों में, यानी कितने भैया, ये हो गए भैया 90, यानी अंकों में आपको 90 और परसेंट में 40। तो जो 40% दे रखा है, ये जो 40% दे रखा है, ये कितने का मान है, ये 90 का मान है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए भैया 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा भैया 90/40 इंटू पूर्णांक तो कितने का होता है, 100% का होता है, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। तो उड़ा दीजिएगा, 0 से 0, 4 से कटेगा भैया 25 बार, और 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, यानी उस परीक्षा में पूर्णांक जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 225 नंबर का होगा। और कौन सा विकल्प सी हो जाएगा, डी विकल्प। तो ये था हमको कॉन्सेप्ट, पहले सवाल में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट डिले पड़ा होगा, थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अगर पूरी वीडियो में बने रहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। रुकिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न नहीं है जिसमें मतलब कि हम ऊपर ऊपर से सीखें और भग जाएं, आराम से चीजों को सीखेंगे। चलिए देखिए भैया, प्रश्न में बोला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए, कम से कम भैया आप देखो मैं करना कैसे आपको एग्जाम में 40% अंक चाहिए उसको, ठीक है भैया, ये पासिंग मार्क्स। और अंकों में कितने, उसको 120 नंबर तो मिल जाते हैं, और 30 नंबर से वो फेल हो जाता है, तो 30 नंबर और दे दीजिएगा। 40% का मान ही तो दे रखा है, ये 40% का मान ही तो दे रखा है, 120 + 30, 120 + 30 है ना। तो 40% का मान बराबर कितना हो जाएगा, 150। 1% का मान कितना हो जाएगा भैया बताइए, 150/40 इंटू 100। 1% का, 1% का ये होगा नहीं होगा, और आपको पूछेगा पूर्णांक कितने का होगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी पूर्णांक आपसे पूर्णांक तो पूछा है ना, तो 150/40 इंटू 100%, तो 0 से 0, 4 से आएगा ये 25 बार, और 15 पंजे 75, हासिल में गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 कोई विकल्प दे रखा है क्या, एक सेकंड भैया कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए एक सेकंड, चलिए भैया 375 कौन सा विकल्प दे रखा है, डी विकल्प। 375 कौन सा विकल्प दे रखा है, डी विकल्प दे रखा है। किसी को समस्या, चलिए नहीं है तो फिर बढ़िया आ गए। हाँ जी कीजिए इस वाले प्रश्न को, अगले वाले को, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हो गए और 79 कितना ये आ जाइए 79,750, ठीक है ना। चलिए आइए भैया, इतना 45% उत्तीर्ण हो गए और इतने मतलब उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, मान लेते हैं हम उसमें कितने थे 100%, ठीक है, इसमें से कितने भाई लोग हैं जो उत्तीर्ण हो गए, पास वाली संख्या, पास कितने हो गए और फेल कितने हो गए, आपको ये बताना है। तो पास हो गए भैया आपके सामने कितना, एक सेकंड रुकना, पास कितने हो गए 45%, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर फेल बताइए फेल कितने हो गए। तो फेल के लिए आप क्या करोगे भैया, 100% में से घटा दोगे कितना 45%, यानी भैया 55% क्या हो गए भैया, फेल हो गए। बात ठीक है, अगर 100% बच्चे थे क्लास में, उसमें से 45% पास हो गए होंगे, तो 55% फेल होकर गए होंगे या नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात। और इसी का मान कितना दे रखा है, 55% का ही मान सवाल में कितना दे रखा है आपको पता है, 79750, ठीक है ना, 79750। आप बताइए, आप 1% का मान, 1% का मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए भैया, इसको काटिए, देखो 11 से काटे
11 से काटते हैं, 11 7 77, यहाँ पर कितना बचेगा भैया 2, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55, 7 8 250 और 11 पंजे 55, 5 से काटिए, इसको 5 से काटोगे तो भैया 5 एकन 5, इतना बचेगा, इतना बचेगा 2, 5 चौके 20, 2 पचम 25 यानी कि 1450, यानी 1% का मान आएगा 1450। आपसे क्या बोल रहा है पता है, आपसे बोल रहा है कि छात्रों की, भाग लेने वाली छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी वो 100% का मान आपसे पूछ रहा है। परीक्षा में, पेपर्स में, मतलब कितने, परीक्षा में कितने विद्यार्थी भाग लेंगे, 100% लेंगे नहीं लेंगे, उसमें से फेल पास होंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। तो 100% लेंगे तो कितना हो जाएगा 1450 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 14,500, 14,500 यानी कौन सा विकल्प भैया, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अब तो आपको मजा आने लगा होगा नहीं, अब तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब सवालों को करेंगे। अभी तो और रुको रुको, अभी तो और भी मजा आएगा। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ध्यान से समझिए, 20% नंबर लेकर आया और 35 अंकों से फेल हो गया, तो भैया इसको फेल होने के लिए इसको 35 नंबर और दे दीजिए ना। 20% अंक लेकर आया और उसको 35 नंबर से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो उसको 35 नंबर और दे दीजिए ना। तो मैंने 20% 35 दिए, ये नहीं, यानी कि ये पासिंग मार्क्स। और दूसरा कोई विद्यार्थी जिसके 50% अंक आए और वो कितने, उसने कितने ज्यादा हासिल कर लिए, 32 नंबर और अधिक प्राप्त कर लिए। मैंने क्या बोला, जिसके ज्यादा होंगे उसको पासिंग मार्क्स पर लेकर आएंगे, जिसके कम होंगे उसको हम पासिंग मार्क्स पर पहुंचाएंगे। तो इसके थे कम तो मैंने जोड़कर लिख दिए, और इसके थे ज्यादा तो मैंने इसको घटाकर लिख दिए, और ये दोनों का क्या दे रखा है, पासिंग मार्क्स आपस में बराबर आया ना। ठीक है, अब क्या कीजिए भैया, ऐसा मत करना कि 20 और 35, इसको 55 ऐसा लिख दो, परसेंट में से परसेंट को हटाना है, सिंपल अंकों में से सिंपल अंकों को हटाना है। तो 50, देखो मैं क्या करता हूँ, इस 20% को इधर लेके जाऊंगा और 32 को इधर जोड़ूंगा, तो ये फाइनली कितना निकलेगा पता है आपको, 30% का मान, एक सेकेंड, 30% का मान वो निकलेगा भैया कितना, ये निकलेगा 67। 1% का मान कितना हो जाएगा, 67/30। आपको निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो 100% का होता है, तो 67/30 इंटू 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 670/3, 670/3 यानी कौन सा विकल्प भैया, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। 670/3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए साथियों, चलिए साथियों अगला सवाल करते हैं। देखिए अब देखिए यहां से जो प्रश्न है वो आपके जो है, आपके जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, उत्तीर्ण प्रतिशत 35%, ठीक है 35% है, लिख लीजिए 35%, और 200 अंक 210 अंक प्राप्त करने वाला लड़का 14 अंकों से फेल हो जाता है, 14 अंक दे दीजिए भैया उसको। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है भैया, 210, उसको 14 नंबर और दे दीजिए, तो दे, इसको दे दो, तो 35% की फ्रैक्शन मतलब जो अंकों में कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा भैया कितना 224। तो 1% की वैल्यू 224/35 इंटू, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए ना, 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि पूर्णांक चाहिए, 224/35 इंटू 100%, तो 5 7 35 और 20 पंजे 100, 7 से कटेगा 7 या 21, 7 दूनी 14, यानी 340 आपका, सॉरी 640, 640 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 640 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई लोग, तो कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको पासिंग मार्क्स के आसपास ले जाना है। चलेगा, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। छठा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, छठवें नंबर का प्रश्न दे रखा है भैया। छठवें नंबर का प्रश्न बोला है कि एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 21 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, और अधिकतम 147 अंक, तो इन दोनों का बीच का अंतर 40% दे रखा है, यानी 40%,
अंतर डिफरेंस, और अंकों में डिफरेंस कितना है भैया 21। और आपको मैं एक चीज बताऊं, अनुचित तीर्ण होता है तो उसको हम प्लस से जोड़ते हैं, ठीक है, 21 को तो प्लस से जोड़ दीजिए, और जो 147 से ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाइए, अंतर निकाले ना, क्योंकि उसमें उसको घटाएंगे, ज्यादा है तो उसको घटाएंगे और जिसके कम है उसको बढ़ाएंगे। इसका अगर आप अंतर निकालोगे तो 40% का जो मान है वो कितना आएगा भैया 21 प्लस के 147, यानी 40% का मान दे रखा है वो 8 6 168। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 168/40। आपसे पूछ रहा है कि टोटल अधिकतम अंक कितने होंगे भैया, अधिकतम के लिए 100% से गुणा करेंगे, 168/40 इंटू 100। तो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर 2, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 8 16 और 2 चौके 8 इंटू 5, और यहाँ पर गुणा करिए, 5 चौका 20, हासिल में 2, 5 40 40 तो 42, यानी 420 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 420 यानी कौन सा विकल्प, ए विकल्प। बस आपको थोड़ी सी ये बात सीखनी थी, ये बात जाननी थी कि जो फेल हो रहा होगा, जो बच्चा फेल हो रहा होगा उसको तो सर जी हम जोड़ेंगे, उसके तो अंक बढ़ाएंगे, और जो पास हो रहा होगा अधिकतम अंकों से उनको लेकर आएंगे कम की तरफ, यानी माइनस का चिन्ह। और जब इन दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे तो आप लोग जानते हो अंतर किस तरीके से निकलता है कि बड़ी वाली संख्या माइनस छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या 147 थी माइनस में, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 168 आ जाएगा। और मैंने आसान वही टेक्निक अपनाई है जो मैं हम पहले प्रश्न से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए, 7वां प्रश्न दे रखा है, क्या बोला है 7वें प्रश्न में, ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोला गया है कि एक छात्र 20% अंकों से प्राप्त करता है, 40 से फेल हो जाता है। 20% प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 से नंबर दे दीजिए भैया इसको। और 32% दूसरा कोई छात्र है, 32% चाहिए, और कितने अधिक प्राप्त होते हैं भैया 47 अधिक होते हैं, तो 47 कम कीजिए ना उसके। तो ये 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12% का मान दे रखा है भैया आपको, ये कितना दे रखा है 87। तो 1% का मान कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा 87/12। हमको तो चाहिए 100% पूर्णांक के लिए, तो 100% से जब हम गुणा करेंगे तो 87/12 इंटू 100। तो 4 से काटिए 3 बार, 4 से काटिए 25 बार, 3 से काटिए भैया कितना, 3 दूनी 6 और 3 27, ठीक है। अच्छा 25 निम्मा 225, हासिल में कितने के भाई 22, 25 दूनी 50 और 22 कितने हो जाएंगे 72, यानी 725 हो जाएंगे आपके पूर्णांक, यानी कौन सा विकल्प, डी विकल्प हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अब तो ऐसे प्रश्न आप पर बनाने आ चुके हैं या नहीं, अगर आ चुके हैं तो इस वाले प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होने वाला है इस वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। और प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा, आप देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 से दूसरे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर होगा ये प्रश्न कि अगर किसी भाई के ज्यादा है तो उसको घटा दीजिएगा, पासिंग मार्क्स के आसपास लेकर आना है हमको, ठीक है, आवश्यक अंकों के आसपास लेकर आना है हमको, जिसके ज्यादा होंगे उसको कम करके, जिससे कम होंगे उसको ज्यादा करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए ये वाला भी प्रश्न उसी तरीके का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मेकअप है तो मैं इसको करा देता हूँ। 8वां आपको करना है, 9वां में करा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना भैया, हमारे भाई लोग हैं एक दो, वो डेली कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं, ठीक है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत कर रहे हो आप, बस कॉन्सेप्ट को सीख जाओ। दुनिया में फिर कैसी भी टाइप का सवाल आ जाए, अगर आप में कॉन्सेप्ट में दम है तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है भैया, 30% अंक उसको परसेंट में दे रखे, और 50 अंकों से फेल होगी, 50 अंक इसको दे दीजिए। और 45% संदीप ने प्राप्त किए, और इसको कितने 25 ज्यादा मिलेगा, 25 इसको कम कीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15% का मान किसके इक्वल आ जाएगा भैया, ये 75 के, और 15 पंजे 75, 1% का मान भैया 5, तो 100% का मान भैया कितना आ जाएगा 500, 100% का मान 500, ठीक है। अब प्रश्न में थोड़ा मेकअप है, इससे आगे थोड़ा प्रश्न है, उसने बोला 64% अंक प्राप्त करने के लिए विमल को कितने परसेंट चाहिए, तो 64%, तो आप 500 का 64% निकालिए, 500 का 64% निकालिए तो कितना आएगा,
5 चौका 20, असल में 2, और 5 30, 30 और 2 32, ठीक है ना। तो कितना आ गया 320, कितना आ गया भैया 320, और 320 कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में दे रखा है। बस ये था कि यहाँ पर पूर्णांक निकलवा कर और फिर ये पूछा गया था विमल के कितने % अंक मिले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मेकअप था, ज्यादा नहीं था, ज्यादा मेकअप नहीं था। चलिए लीजिए, इसको तो आप ही करना, आसान सवाल है, कर लोगे ना भैया, कर लोगे ना, आसान है ना, सिंपल। पासिंग मार्क्स करने, उसके 31% करने में, उसमें 16 को जोड़ना है, 40% 56 को जोड़ना है। 2 सवाल होमवर्क दिए, और शायद ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने। ये वाला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न है। मैं आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन लेकर आया हूं एक टाइप को समझने के लिए। हम किसी भी टाइप को समझेंगे उस पर आधारित हम 10 से 15 प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी होने नहीं वाली है, 2x की स्पीड पर देखना, तो मतलब 15-20 मिनट में आप एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, ठीक है। और आप अगर आपको मेहनत दिखे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और कैसी लगी वीडियो जरूर बता के जाना भैया, ठीक है। चलिए, अब ये बेसिक प्रश्न है और एसएससी सीपीओ ने पूछा गया है। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में इतने, विज्ञान में इतने, कंप्यूटर साइंस में इतने, अंग्रेजी में इतने निकालिए। गणित में कितने निकाले भैया उसने, गणित में 90 में से 64%, 84 सॉरी, 90 टोटल था, उसने कितने प्राप्त किए 84%। वैल्यू बताइए, परसेंट में चेंज कर लिए, 100 से गुणा करना है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 840/9, तो कितना आएगा भैया देखो, 9 में 81, कितना बचेगा 3, 9 में 81 कितना बचेगा 3, और 9 या 27, कितना बचेगा 3, यानी 93.33, यानी गणित में उसके कितनी परसेंट बनेगी 93.33, ठीक है। अच्छा, अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान भैया क्या बोला है, 50 में से 45, यानी 50 का टोटल था, उसके कितने नंबर 45 हुए, परसेंट में बदलिए, तो ये कितना जाएगा भैया, ये जाएगा 90%, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में बताइए, बताइए कंप्यूटर विज्ञान में कितने भैया, कंप्यूटर विज्ञान में, तो कंप्यूटर विज्ञान में भैया कितने प्राप्त किए, 25 में से 23 इंटू 100%, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 25 चौका 100, और इसको कीजिएगा 4 तिया 12, असल में 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी 92%, ठीक है। देखते हुए रहना भैया किस में ज्यादा है उसके। फिर बात करते हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में कितने हासिल किए उसने भैया, 80 में से 68 इंटू 100%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब काट पीट मचाइए भैया, काट पीट कैसे मचाओगे, इसको काटिए भैया कितना, अरे ऐसा क्या क्यों कर रहे भैया, ऐसा कर लीजिए ना, 20 चौक 80, और 20 पंच 100, और 4 एकन 4 और 4 सत्ते 28, और 17 पंजे 85, यानी 85%। अब बताइए, खुद बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। प्रश्न में पूछा गया कि श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। आपको बताना है श्रेया ने सबसे अधिक कौन सी परसेंट है, जिसमें गणित में उसके आ रहे हैं 93.3%, विज्ञान में आ रहे हैं उसके 90%, कंप्यूटर में आ रहे हैं उसके 92%, अंग्रेजी में आ रहे हैं उसके 85%। ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें सबसे अधिक नंबर आ रहा है, और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप आंखों में बता सकते हो कि इस वाले का जो उत्तर है वो गणित होने वाला है। क्या होने वाला है, गणित, क्योंकि उसकी जो परसेंटेज सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसमें बन रही है, गणित में बन रही है, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प, ठीक है। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। अगर इस टाइप के कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए, अगर इस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न आए, तो आपको सिंपल परसेंट में तोड़ना है, परसेंट में तोड़ने के पश्चात फिर देखिएगा किसकी ज्यादा है, जिसके ज्यादा हो वही उसी सब्जेक्ट में आपको टिक मार के आना है, उसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो बताइए कैसी है क्लास, समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, कि किस तरीके से चीजें हम करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को पकड़ते हैं। अगर भैया आप मेरे साथ साथ मेहनत करते हो ना, तो टाइप तो आप सीखोगे, साथ के साथ आप लोग ये सीखने वाले हो कि इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप का अगर प्रश्न हमारे एग्जाम में आया तो हम किस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीजें भी हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको मेहनत दिखे तो देख लेना,
तो फिर चलते हैं भैया, कल की क्लास में बात करेंगे। और रीजनिंग क्लास आप लिया करो भैया, रीजनिंग की क्लास भी लिया करो, क्योंकि वो भी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं भैया, कल वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।